रख हौसला तो वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी साधु और साध्वियों का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम चर्चा कर रहे हैं रीजनिंग के ऊपर, तो किस बात की है देरी। बज चुके हैं 8, मतलब हो चुका है रीजनिंग से दंगल करने का समय। जल्दी से लाइव आइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और शेयर इस प्रकार से करिएगा कि जो भी विद्यार्थी रीजनिंग के क्वालिटी कंटेंट का वेट कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, उस प्रकार से आप सभी को शेयर करना है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, सभी का स्वागत है रीजनिंग के इस दंगल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि आपके अशाब्दिक के ऊपर, और जिसके अंदर हम डायग्राम से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके अंदर इस कड़ी में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। डाइस हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत डिटेल में मैंने आपको डाइस को पढ़ाया है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक और इम्पॉर्टेंट और एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है फिगर मैट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, फिगर मैट्रिक्स के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक्सप्रेस बैच 2.0 सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को ध्यान में रखकर उत्कर्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो आप उत्कर्ष ऐप पे जाकर अपने इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसकी प्राइस मात्र 600 रुपीज़ रखी गई है। और ये ऑफर आपका जो है यहाँ पर 600 रुपीज़ की प्राइस रखी गई है, और आप उत्कर्ष ऐप पर जाकर इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और अपनी मजबूत तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज नया क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिगर मैट्रिक्स के ऊपर। फिगर मैट्रिक्स, जैसा कि दोस्तों आपने मैट्रिक्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, तो मैट्रिक्स जैसे क्वेश्चंस आपने किए थे वो आपको याद होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए थे, ऐसे क्वेश्चंस मैंने काफ़ी आपको करवाए थे। जैसे कि आपकी ये इस तरह की मैट्रिक्स बनी हुई होती थी, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ 60 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आपसे पूछा जाता था यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देख पाते थे कि इनमें क्या लॉजिक बन रहा है कि 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 को 3 से गुणा किया तो 60 लिखा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो यहाँ कितना आ जाता था, 30 आ जाता था। तो ये तो आपने नंबर्स के अंदर क्या किया था, डील किया था। अब जो हम डील करने वाले हैं वो हम किसके अंदर डील करने वाले हैं, वो हम डील करने वाले हैं हम डायग्राम्स के अंदर। बस यही खास है इस पूरे चैप्टर के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले क्या डायरेक्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर्स ए बी सी डी कंप्लीट्स द फिगर मैट्रिक्स। यानी कि एक जगह पर आपकी मैट्रिक्स के अंदर जगह खाली छोड़ी गई है, तो कौन सा ए बी सी डी ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन रहेगा जो उस जगह पर आके इस मैट्रिक्स को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, फिल कर देगा। वही हमें यहाँ पर ढूंढ के निकालना है, वही हमें यहाँ पर ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर आपके वही 1 2 3 1 2 3 और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और आपसे जानना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। तो आप अगर देखें रो नंबर 1 के अंदर, पंक्ति नंबर 1 के अंदर देखें तो क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले डायग्राम में केवल ट्रायंगल है, दूसरे वाले डायग्राम में ये ट्रायंगल के अलावा और आपने क्या इंट्रोड्यूस किया है, एक आपने ये लाइन खींची है और एक आपने सर्किल इंट्रोड्यूस किया है। और आपने तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, तीसरे नंबर पर जो आपने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया था वही आपने तीसरे नंबर पर लिखा है, हाँ या ना। तो यानी आप पहले नंबर पे ट्रायंगल है, दूसरे नंबर पे उस ट्रायंगल को इस्तेमाल कर रहे हो, साथ साथ में जो नया आपने इंट्रोड्यूस किया है वही आपने केवल तीसरे नंबर पर बनाया है। रो नंबर 2, तो ये आपने पैटर्न को क्या किया है, ये पैटर्न को आपने फाइंड किया है, ये पैटर्न को आपने क्या किया है, फाइंड किया है। अब इसके बाद में आप रो नंबर 2 में पैटर्न को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या यहां पर भी यही चीज हो रही है। तो पहले वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो पहले वाले डायग्राम में कुछ इस तरह से ये बन रखा है, दूसरे वाले डायग्राम में ये तो बनी रखा है, साथ साथ में नया क्या इंट्रोड्यूस किया है, तो नया यहां पर ये प्लस इंट्रोड्यूस किया है।
तो अब जब आप यहाँ बनाओगे तो केवल क्या बनाओगे, प्लस बनाओगे, क्योंकि बाकी जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो दूसरे नंबर में आपने क्या इंट्रोड्यूस किया था, प्लस, तो वो केवल तीसरे नंबर में वो प्लस बनाया गया है। ये पैटर्न को आपने क्या किया है, चेक किया है। तो अब आप रो नंबर 3 के अंदर क्या करने वाले हैं, रो नंबर 3 के अंदर इस पैटर्न को क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पर फाइंड चेक, और अब इसको क्या करने वाले हैं, आप अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है, और यहाँ आपने इस डायग्राम में इसके अलावा और क्या इंट्रोड्यूस किया है, इसके अलावा आपने इंट्रोड्यूस किया है ये क्रॉस। तो जब आप तीसरे नंबर पर आएंगे तो आप केवल क्या बनाएंगे, ये क्रॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पैटर्न को फाइंड किया है, चेक किया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, अप्लाई किया है। याद आ गया होगा जैसा कि अपन मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस में हम करते थे, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी करने को देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, 1 मिनट का समय है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या बनने वाला है। चलिए समय समाप्त हुआ। देखिएगा यहाँ पर अगर हम रो नंबर 1 में अगर बात करते हैं, रो नंबर फर्स्ट में हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ये प्लस बना हुआ है। दूसरे नंबर में ये प्लस बनाने के बाद में इसमें एक्स्ट्रा क्या इंट्रोड्यूस किया है, ये क्रॉस इंट्रोड्यूस किया है। और तीसरे नंबर पर भी जो है वो प्लस तो बना ही रखा है, प्लस फिर भी बना रखा है। अब ये क्रॉस हटाकर उसकी जगह पर यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर ये 4 सर्किल बना दिए। तो समझ में आ रहा है, पहले प्लस था, फिर प्लस में क्रॉस बनाया, फिर प्लस में 4 सर्किल बनाए। ठीक है, ये रो नंबर 1 की बात हुई है। रो नंबर 2 के अंदर देखते हैं, रो नंबर 2 में क्या कर रहा है। तो रो नंबर 2 में देखें तो ये डायग्राम देखिए, अब इस तरह का डायग्राम है। तो ये देखो तीनों में यूज होगा ये डायग्राम, तो ये तीनों में ये डायग्राम यूज होगा। पहले वाले में तो खाली है, दूसरे वाले में देखो ये क्रॉस बनाया, और तीसरे वाले में ये यहाँ पर ये 4 जो है वो क्या बना दिए, सर्किल बना दिए। तो ये आपका रो नंबर 2 हो गया। इसके बाद में अगर रो नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, रो नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो रो नंबर 3 के अंदर देखिएगा ये कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये। तो ये डायग्राम यहाँ पर भी आएगा, और ये आपका यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ क्रॉस बनाया है, और यहाँ पर ये 4 सर्किल बना देगा। तो ये आपका सही जो है ऑप्शन में देखने को मिलने वाला है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसका आंसर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए।
देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो रो नंबर 1 के अंदर देखें तो ये डॉट और ये लाइन दे रखी है, और इसमें ये डॉट और ये 2 लाइन दे रखी है। और अब इन दोनों को जब आप प्लस कर रहे हो तो जो फाइनल जो आपका बन रहा है उसमें देखिएगा ये डॉट तो आ ही रहा है, उसके अलावा ये आपका ये रेड वाली लाइन ये और ये ब्लू वाली लाइन ये, तो ये कंप्लीट ये डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये रो नंबर 1 हो गया। रो नंबर 2 को भी देखें तो रो नंबर 2 में देखें तो देखो ये आपका डायग्राम इस प्रकार से बन रहा है, ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है, ये 2 लाइन आपको ऐसे दे रखी है, और यहाँ पर ये जो है आपका इस तरह से दे रखी है। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो देखो क्या हो क्या रहा है, वो देखो समझना, बहुत प्यार से समझना कि जब ये आपस में मिक्स हो रहे हैं, ये आपस में जब मिक्स हो रहे हैं तो देखो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, पर ये जो 2 कॉमन पार्ट था, जो कॉमन पार्ट है वो क्या हो गया, गायब हो गया। आना तो चाहिए था ये भी, पर ये दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट को यहां पर क्या कर रहा है, कॉमन पार्ट को रिमूव कर देता है, कॉमन पार्ट को नहीं बना रहा है, कॉमन पार्ट नहीं बन रहा है, कॉमन पार्ट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, कॉमन पार्ट रिमूव्ड, कॉमन पार्ट क्या हो गया, रिमूव्ड हो गया है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इसलिए पैटर्न को फाइंड करने के बाद में चेक करना भी जरूरी है ताकि आप अप्लाई करते समय गलती ना करें। अब यहां पर अगर हम देखें तो वैसे तो गलती होनी नहीं थी क्योंकि इसमें इतना सा हिस्सा था, इसमें इतना सा हिस्सा था, तो जब ये कंबाइंड होंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पर आपको ये चीज समझ में आई है कि कॉमन पार्ट रिमूव हो रहा था, अगर कुछ ऐसा होता तो यहां पर भी ये चीज करते हम, तो यहाँ ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। पर ये क्वेश्चन में नई चीज क्या थी कि कॉमन पार्ट रिमूव हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये चीज आपको समझ में आई कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। बनाइए। देखो भाई यहाँ क्या किया गया है, तो यहाँ अब इसमें कॉलम में ये गेम चल रहा है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखे उसमें रो में गेम चल रहा था। अब कॉलम नंबर 1 में देखो, तो कॉलम नंबर 1 में देखें तो ये देखो आपका एक जो सर्किल है उसके अंदर ये फर्स्ट और ये सेकंड ऐसे लिखा हुआ है, फिर इसने केवल ये सेकंड वाला पार्ट बनाया है, ठीक है ना। और फिर क्या किया है कि ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसके ऊपर जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको उल्टा करके बना दिया, यानी कि इसको जस्ट क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, फ्लिप करके बनाया है, फ्लिप करके बनाया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से कॉलम नंबर 2 में भी देखें, तो कॉलम नंबर 2 में देखें तो ये देखो कुछ इस तरह का बन रहा है ये, ठीक है। यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर केवल ये वाला जो 2 वाला बनाया गया है, ये केवल 2 वाला बनाया गया है, यहाँ पर ये 2 वाला बनाया है और फर्स्ट वाले को फ्लिप करके ये बनाया है, फ्लिप कर दिया, फर्स्ट वाले को क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, फर्स्ट वाले को क्या कर दिया, फ्लिप करके बनाया। फ्लिप यानी कि जस्ट उल्टा करके कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर है वो क्या बनने वाला है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से दे रखा 2 और ये भी क्या दे रखा 1। अब यहां पर केवल 2, तो यहां पर ये केवल 2
और इसको जब आप फ्लिप कर देंगे, तो इसको जब आप फ्लिप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ये कुछ इस तरह से फ्लिप हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला पार्ट जब ये फ्लिप होगा, उल्टा होगा, तो ये कुछ फ्लिप होने के बाद में इस तरह से दिखाई देगा। फ्लिप होने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर देखना होगा तो कौन सा डायग्राम आएगा, यहाँ आपका सी ऑप्शन जो है सही आंसर देखने को मिलने वाला है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्या बनने वाला है, बनाइए। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बनने वाला है आंसर। तो यहां अगर आप देखें, देखो यहां रो नंबर 1 के अंदर देखते हैं, रो नंबर फर्स्ट में अगर हम देखें तो यहां किस तरह से बनने वाला है। यहां इस डायग्राम में ये कुछ इस तरह से बना रखा है, ठीक है, ये ऐसे बना रखा है और ये ऐसे बना रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ ये कुछ इस तरह से बना रखा है। अब इन दोनों के अंदर यहाँ ये केवल ये वाला हिस्सा बना है। ऐसा क्यों? कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इंटरसेक्शन लिया है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है, ओनली कॉमन पार्ट, एक बार तो कॉमन पार्ट वाला रिमूव वाला देखा था, यहां पर ओनली कॉमन पार्ट को लिया जा रहा है, ओनली कॉमन पार्ट। तो देखो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, एक तो ये डॉट है और एक ये लाइन है, ये जो है इन दोनों में उभयनिष्ठ है, इन दोनों में आ रही है। बाकी कुछ भी सेम नहीं है तो कुछ भी नहीं आया, केवल जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो पार्ट आपने क्या किया है, आगे लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो रो नंबर 2 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो रो नंबर 2 में क्या बनने वाला है, तो रो नंबर 2 में ये लाइन है इस तरह से, ये डॉट है और ये इस तरह से बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सर्किल है इसमें कुछ इस तरह से बना हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये दोनों को कंबाइंड करेंगे तो केवल जो दोनों में कॉमन पार्ट है, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, केवल ये, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये, तो दोनों में कॉमन पार्ट ये बनने वाला है, तो बस ये आ जाएगा। तो ये रो नंबर 2 में देखें तो कॉमन पार्ट ही आ गया। रो नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, रो नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो रो नंबर 3 में देखें तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है और ये जो सर्किल है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन केवल एक डॉट ही तो है, दोनों में कॉमन क्या है, केवल एक डॉट ही तो है। तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल डॉट, तो वो केवल डॉट ही आगे रह जाएगा, केवल डॉट ही आगे रह जाएगा। मतलब कि सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन में आपको 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को ढंग से समझ सकें। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सोच समझ के आंसर करना, इसमें क्या बनने वाला है।
देखो भाई, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, तो यहाँ देखो पहली बार में जो पहला वाला जो आप देखते हैं तो इसमें आपको इस तरह से ये दे रखा है, ठीक है, और इसमें ये आपको इस तरह से दे रखा है, ये दे रखा है। अब जब आप इनको कंबाइंड करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या बना के दिया है इसने, तो बोले सर ये जो लाइन थी, ये लाइन तो ऐसी कैसी है, और ये जो लाइन थी ये भी आ गई है, तो यही बन रहा है, मतलब दोनों को प्लस करता हुआ नजर आ रहा है अगर आप पहले वाले को चेक करते हैं तो। ये पैटर्न को फाइंड किया है, पर आप जैसे ही दूसरे वाले में आते हैं तो दूसरे वाले में देखो आपकी धारणा को ये बदल देगा क्वेश्चन। यहाँ पर इस तरह से ये डायग्राम बन रखा है, बोले ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर ये लाइन बन रखी है, पर जब इन दोनों को आप कंबाइंड कर रहे हैं तो कंबाइंड करने के बाद में अगर आप देखें तो फाइनली क्या बनाया है इसने, तो फाइनली देखो ये बनाया है और ये लाइन बनाई है। अब देखो ये लाइन आई है, ये लाइन आ गई, ये हिस्सा आ गया, ये ठीक है, परंतु ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहां से यहां तक का जो ये हिस्सा है, ये नहीं बनाया, तो यहां पर वही चीज लग रही है कि कॉमन पार्ट रिमूव्ड। कॉमन पार्ट क्या हो रहा है, रिमूव्ड हो रहा है, हट रहा है। तो जब दो को जब तीसरा बना रहे हो तो जो कॉमन पार्ट नहीं है वो तो आ रहे हैं, पर जो कॉमन पार्ट है वो क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो तीसरे वाले को अगर मैं बनाता हूं तो यहां कुछ इस तरह से ये लाइन है, और यहां इस तरह से ये जो यहां लाइन है वो कुछ इस तरह से है। तो जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो आप लोगों को बता दें कि देखो ये जो कॉमन पार्ट है इतना, ये नहीं आएगा, ये लाइन आएगी और ये लाइन आएगी, बस इतना ही आके ये रह जाएगा, कॉमन पार्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बनाइए। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, तो बड़ा ही सिंपल सी बात है। अगर आप रो नंबर 1 में देखते हैं, रो नंबर फर्स्ट में देखते हैं, तो देखो ये डायग्राम जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो पूरी लीफ बनी हुई थी, जो लीफ बनी हुई थी ना ये पूरी, ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इसके अंदर से ये हटती जा रही है ना, एक एक स्टेप जो है कम होता जा रहा है। ये फिर ये केवल इतनी ही बची है, और दूसरी बार में तीसरी बार में तो फिर यही बची, डंडी बची है। जबकि इधर इसमें देखें तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये 3 था, यहाँ 3 लाइन थी, फिर 2, फिर 1 ही हो गई, जबकि इसमें 2 थी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पहले ये केवल इधर इसमें देखें तो ये केवल आपका इस तरह से ऐसा बना हुआ है, फिर दूसरे वाले स्टेप में क्या हुआ है, ये ऐसा जो बना हुआ है, इसके साथ साथ में इसके अंदर ये इस तरह से ये घूमकर ये भी बना है, और जब इससे अगला वाला बनेगा तो ये जो है इसके अंदर ये जो बन रहा है इसके अंदर इधर से ये भी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। ए ऑप्शन जो है सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ए इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, इसका क्या आंसर बनने वाला है। अब आपको मेरे हिसाब से आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को बनाना है। ये फिगर मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस किस तरह से किए जा सकते हैं। आसान क्वेश्चन से बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों का, और इजीली आप इनके आंसर को कर सकते हैं।
तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका आंसर तो बिल्कुल कर लिया होगा कि यहाँ पर देखिए तो इस स्टार के बाद में एक सर्किल है, फिर दो सर्किल आ रहे हैं, एक फिर दो फिर तीन। तो यहाँ पर भी देखें तो बड़े सर्किल के बाद एक फिर दो फिर तीन, तो यहाँ एक फिर दो, तो अब तीन वाला कौन सा आ जाएगा? तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए सोच समझ के आंसर करना, इसमें बनाओ इस क्वेश्चन को। 1 से 1.5 मिनट का टाइम है, बनाइए। हाँ जी, तो इसका क्या आंसर बनने वाला है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप चीज़ों को देखकर ही समझ पाएंगे। एक तो देखो, ये जो चिड़िया है ये केवल एक दाना चुग रही है, फिर इसने क्या किया, अपने आप को जस्ट फ्लिप कर लिया, उल्टा कर दिया और 2 दाने चुगने लग गई, और जैसे ही वापस फ्लिप किया तो 3 दाने चुगने लग गई, है ना? ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये फूल जो है इसमें 1 2 3 4 4 पत्तियां हैं, इसने फ्लिप किया तो 3 रह गई, फिर फ्लिप किया तो 2 ही रह गई। तो या तो बढ़ेगी फ्लिप करने पर या फिर कम होगी। अब ये खाली मग है, ये फ्लिप करेगा, तो ये खाली मग जब फ्लिप करेगा तो ये फ्लिप करने के बाद में खाली मग का जो, अब जो कह सकते हैं आप, ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ये मग जो है वो क्या हो जाएगा, आधा भर जाएगा। आधा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। मतलब बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ इस प्रकार से फ्लिप होकर जो है इस तरह से बनने वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बनाइए। तो यहाँ अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनने वाला है, तो ये दोनों एरो ऊपर है। बोले ठीक है सर, ये दोनों एरो ऊपर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब इसको आप कॉलम में भी बना सकते हो, रो में भी बना सकते हो। मैं कॉलम में बना रहा हूँ। फिर इस वाले एरो को आपने क्या किया, 90 डिग्री टर्न कर दिया। फिर इस वाले एरो को और 90 डिग्री क्या कर दिया आपने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते जा रहे हो। इसमें भी देखो तो ये यहीं पर है, ये तो ऊपर ही है, ये तो ऊपर ही रहेगा। ये जो है 90 डिग्री टर्न हुआ, तो ये और 90 डिग्री टर्न होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा। मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखें तो ये नीचे ही रहेगा, ये 90 डिग्री टर्न हुआ और ये 90 डिग्री टर्न हुआ, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा।
तो यहाँ देखिए तो देखो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, एक तो ये है और ये है, वही कॉमन पार्ट बनाया है। कॉमन पार्ट को ही क्या कर रहा है, ये रिटेन कर रहा है, कॉमन पार्ट ही रिटेन हो रहा है ना। यहां पर भी देखें तो कॉमन पार्ट यही रिटेन हो रहा है, तो यहाँ ये कॉमन पार्ट क्या है, पूरी लाइन कॉमन पार्ट है, तो सी ऑप्शन जो है सही आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग अब जो है इनके आंसर्स कर सकते हैं। ये जैसे ये क्वेश्चन जो है आपके लिए ट्राई योर सेल्फ में रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करिएगा। तो आज जो हमने चर्चा करी है बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक था, पर इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, तो आपको आइडिया लग गया है कि कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये आपका जो चैप्टर था ये था आपका फिगर मैट्रिक्स, ठीक है। डायग्राम की जो मैट्रिक्स है उनकी चर्चा कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चंस को करना है, ये आपको समझ में आ गया है। तो ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग का एक और चैप्टर जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ में समाप्त हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चैप्टर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।